हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलिए हम बात कर लेते हैं कि कल हमने क्या डिस्कशन किया था। तो अगर हम स्क्रीन पे देखें तो कल हमने एक चार्ट पे एक ट्रायंगल पैटर्न को खोजा था और हमने बात की थी अगर ये ट्रायंगल को बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो जल्दी हमें ये टारगेट 39,650 और 39,800 तक का टारगेट मिल सकता है। और मार्केट ने सुबह ही ये टारगेट बहुत आसानी से दे दिए। अब बात करते हैं कि कल हम किस तरह से काम करेंगे बैंक निफ्टी में। तो थोड़ा सा ध्यान देने लायक ये बातें कि बैंक निफ्टी में एक हमें बहुत सिंपल सा ये रेजिस्टेंस दिख रहा था आज 39,650 के ऊपर। तो पूरे दिन मार्केट ने क्या किया, इसको सस्टेन रखा अपने आप को। इस ये जो अपना रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट लगातार रहा, लेकिन इसके ऊपर एक और इसने क्या कर दिया है, एक अपने आप को एक रेंज के अंदर बांध दिया है। अगर देखें तो बैंक निफ्टी ने इस लेवल को आज पूरा दिन ब्रेक नहीं किया, ना तो ऊपर ना तो नीचे। तो कल के लिए स्ट्रेटजी हम बहुत ही सिंपल बना के रखेंगे। अगर मार्केट कल इस रेंज से बाहर निकलता है, या तो ऊपर या तो नीचे, अगर ऊपर निकलेगा तो लगभग हम अपना जो टारगेट होगा वो 40,200 के आसपास हमारा टारगेट होगा। 40,200 ये आप अपने चार्ट पे भी बना के रखें ताकि आपको टारगेट और स्टॉप लॉस में कोई दिक्कत ना आए। और अगर मार्केट इसको नीचे की ओर ब्रेक करेगा तो निश्चित ही हमारा जो टारगेट आएगा लगभग पहला टारगेट 39,300 के आसपास आएगा और अगला टारगेट जो आएगा ये 39,200 के आसपास मिलेगा। तो दोस्तों मार्केट की जो एनालिसिस है बहुत ही सिंपल रखना है, बहुत टफ नहीं रखना कि आप उस पर उलझे रह जाओ। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी के तहत ही हम लोग काम करेंगे। अब अपन निफ्टी पे देख लेते हैं कि निफ्टी पे क्या हो रहा। तो निफ्टी में भी हमें क्लियर कट एक ऊपर का रेजिस्टेंस दिख रहा है और नीचे का रेजिस्टेंस दिख रहा है, नीचे का सपोर्ट दिख रहा। तो दोस्तों अपने चार्ट पर एक ये ट्रेंड लाइन आपको बनाना है और ये ट्रेंड लाइन जो बनी हुई है तो इस पे ही हमें काम करना है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है नीचे की तरफ तो निश्चित हमारा जो पहला टारगेट आएगा वो 17,470 के आसपास आ सकता है। और ऊपर की ओर अगर हम देखें तो एक ये रेजिस्टेंस है जिस पे लगातार निफ्टी ने आज इससे रेजिस्टेंस लिया है। तो अगर इसको ब्रेक करता है दोस्तों तो हमारा टारगेट जो होगा 17,780 तक का मिल सकता है, वो भी कल का कल। तो दोस्तों अपने चार्ट को इतना इजी बनाइए और उस पर एनालिसिस कीजिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये कहना चाह रहा था कि बैंक निफ्टी या निफ्टी में अपन बहुत बड़े टारगेट के लिए वेट नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये है कि जो नॉर्मल मूवमेंट है बैंक निफ्टी या निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हम देखें तो 500, 600 पॉइंट, 400 पॉइंट ये नॉर्मल मूवमेंट है। और निफ्टी में अगर देखेंगे तो लगभग 150 से 200 पॉइंट जो होता है वो नॉर्मल मूवमेंट होता है। और रैंडम जो मूवमेंट होते हैं, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक दिन में ही बैंक निफ्टी 800 या 900 पॉइंट मूवमेंट करे, वो रैंडम होता है। तो वो कभी कदार जो चीज़ें होती हैं उसके लिए हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जो डेली होता है। हमें छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं, ना कि बहुत बड़े। अगर हम छोटे छोटे टारगेट देखते हैं तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस आएगा। अगर टारगेट अचीव होता है तो धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आगे चल के हमें बड़े टारगेट भी मिलेंगे। लेकिन बहुत बड़े टारगेट के चक्कर में आप ना रहें, छोटे छोटे टारगेट बनाएं। और जब छोटे टारगेट मिलेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ऊपर आएगा। और जब बड़े मूवमेंट मिलेंगे तो उसके लिए तो आप रेडी ही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसएल पे ज़रूर वर्क करिए, क्योंकि अगर आपका एसएल ही बड़ा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि अगले दिन आप ट्रेड करेंगे तो पहले आपके दिमाग में वो चीज़ चलेंगी कि पहले मैं लॉस को रिकवर करूं, फिर प्रॉफिट को करूं, प्रॉफिट बुक करूं। तो आप इस चीज़ पे मत रहिए, छोटे छोटे टारगेट को बनाइए और टारगेट अचीव होने के बाद आप सेल्फ ट्रेडर खुद ही बन जाएंगे। और खुद से एनालिसिस करना भी सीखिए, बहुत ज़्यादा टिपिकल मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।